लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी अकेले 460 सीटों पर उतार सकती है उम्मीदवार। तो ये बड़ी खबर 2019 की हारी हुई और कमजोर सीटों पर फोकस रहेगा। करीब 164 सीटों पर बीजेपी जान फूंकने की तैयारी कर रही है। राज्यसभा से आने वाले केंद्रीय मंत्री लड़ सकते हैं चुनाव। ये भी खबर आप तक पहुंचा रहे सूत्रों के हवाले से। विधायक, पूर्व विधायक को भी मिल सकता है टिकट। मोदी का 400 प्लस प्लान क्या है? बन गई रणनीति 2024 में जीत। कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। जहां बीजेपी कमजोर, वहां ज्यादा जोर। एक तरफ बीजेपी 400 प्लस का नारा दे रही है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार कर रहा है। बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र पर चर्चा हो चुकी है, बाकी राज्यों पर मंथन होना बाकी है। इस तैयारी के बीच तीसरी बार केंद्र की सत्ता में वापसी करने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। हर परिवार का जीवन बेहतर होता है, इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। दरअसल 3 राज्यों में मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान ने विपक्ष के सामने नया नैरेटिव गढ़ने का काम किया है। अब बीजेपी 400 प्लस मिशन को ध्यान में रखकर 50% वोट हासिल करने के प्लान पर काम कर रही है, क्योंकि 2029 के मुकाबले इस बार 460 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी है। सवाल है, क्या 400 प्लस आंकड़े को बीजेपी छू पाएगी? क्योंकि इंडिया गठबंधन बीजेपी को रोकने के लिए नया फार्मूला तैयार कर रहा है। राज्य की ताकतवर पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी से सीधी टक्कर लेने वाला है। दावा किया जा रहा है कि साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 436 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, बाकी सीटें सहयोगी दलों को दी थी। लेकिन इस बार बीजेपी 460 से ज्यादा सीटों पर लड़ने का मन बना रही है, बाकी सीटें सहयोगी दलों को देने की तैयारी में है। तो क्या सच में बीजेपी इस बार 400 प्लस का आंकड़ा छू लेगी? क्या सच में राजीव गांधी के रिकॉर्ड को तोड़ देगी? इसके पीछे बीजेपी की सोच क्या है? क्यों बीजेपी ने 400 प्लस का नारा दिया? दरअसल बीजेपी 2019 में लोकसभा की 543 सीटों में से 436 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसमें से बीजेपी को 303 सीटों पर जीत मिली, जबकि 133 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में बीजेपी हारी हुई सीटों के साथ सबसे कमजोर 31 सीट पर मंथन कर रही है, ताकि 164 सीटों को जीता जा सके। इसके लिए बीजेपी ने 45 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। हर मंत्री के खाते में 2 से 3 सीटें होंगी। इस फॉर्मूले को जमीन पर उतारने के लिए बीजेपी ने राज्यसभा से आने वाले केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार सकती है। विधायकों की लोकप्रियता को देखते हुए सांसदी का टिकट दे सकती है। पूर्व विधायकों को भी टिकट देकर उनकी नाराजगी दूर कर फायदा उठा सकती है। राज्यों के मंत्रियों को भी केंद्र की राजनीति में लाने के लिए मैदान में उतार सकती है। इसके साथ ही बीजेपी राज्यों में नए गठबंधन के साथ नया फॉर्मूला तैयार कर रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी के साथ कई पुराने साथी नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो अयोध्या जो